हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, ये जानने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो वो टेक्निक हम लोग बाद में सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते किसको हैं। तो मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये किस तरह का फंक्शन होगा? ये होगा रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है ये हमेशा रियल वैल्यू लेगा और रियल वैल्यू ही देगा। नाउ अगर हम x का वैल्यू 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3, 4 ऐसे करते हुए ये बढ़ाते जाते हैं। और ये तो इंटीजर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि इंटीजर्स हो, कुछ भी हो सकता है। बट हम क्या कर रहे हैं, इसको वैल्यू बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। और अगर ऐसा करने पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आए, यानी कि एफ ऑफ x1, सॉरी x1 नहीं 1 लिखेंगे, ठीक है, एफ ऑफ 1 ये एफ ऑफ 2 से कम आए, और ये कम आए आपका एफ ऑफ 3 से, ये कम आए आपका एफ ऑफ 4 से, और ये एफ ऑफ 5 से, ऐसे ही ये आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ते चले जा रहा है। ठीक है, 1 कम था, 1 पर फंक्शन का वैल्यू कम था, 2 पर थोड़ा सा और ज़्यादा हुआ, 3 पर और ज़्यादा हुआ, 4 पर और ज़्यादा हुआ। तो इस तरह के फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, जब आप इसको ट्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये ऊपर की ओर भाग रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि जब आप x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। यानी कि जब आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे, x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और आप देखेंगे कि ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की ओर भाग रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें सीखी कि जब हम x का वैल्यू बढ़ाएंगे और फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ता चला जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ग्राफ को देख कर के भी आप ये चीज़ इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, ग्राफ ऊपर की ओर भागेगा तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब आते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन पर। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। मान लीजिए कि x का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन ऐसा करने पर हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन का वैल्यू है 1 पर ज़्यादा था, 2 पर कम हो गया, 3 पर थोड़ा और कम हो गया, 4 पर और भी कम, F5 कम होते ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे ना, यानी कि x का जो वैल्यू है वो बढ़ाते जाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू घटते चला जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ऐसे डाउनवर्ड होएगा। ठीक है, डाउनवर्ड होगा ऐसे, ये नीचे की ओर भागते चला जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या कहता है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन है, लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और उसका जो भी डोमेन होगा उस डोमेन में एक ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन इंटरवल नहीं, जस्ट एक इंटरवल। ठीक है, तो एफ का डोमेन है और उस डोमेन में एक इंटरवल कंटेन है। तो जो हमारा फंक्शन एफ होगा वो कहलाएगा पहला नंबर इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल आई। तो जो इंटरवल आई है जो डोमेन का ही पार्ट है, उसका सबसेट है, उसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा अगर इस इंटरवल का कोई भी दो पॉइंट x1 x2 सच दैट x1 x2 से छोटा होगा। तो अगर इसके लिए फंक्शन का वैल्यू x1 पर फंक्शन का वैल्यू x2 पर से छोटा हो, ठीक है, या फिर बराबर हो, तब हम बोलेंगे इसको इंक्रीजिंग फंक्शन। समझिए, तो फंक्शन का डोमेन और उसका सबसेट आई, और उस आई में कोई भी दो पॉइंट ऐसा लेंगे, एक पॉइंट जो छोटा होगा, x1 छोटा है x2 बड़ा है। अगर x1 पर फंक्शन का वैल्यू x2 पर फंक्शन के वैल्यू से कम हो या बराबर हो, ठीक है, एक्सीड ना करे, तो हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पर इक्वलिटी साइन का मतलब भी समझेंगे हम लोग। इक्वल होने का मतलब है कि फंक्शन का वैल्यू इन दोनों पॉइंट पर इक्वल हो सकता है। तो इस तरह का फंक्शन का जो ग्राफ होगा ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे होगा। कुछ देर के लिए वो कांस्टेंट भी हो सकता है और फिर ये ऐसे ऊपर की ओर भागेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इस जगह पर यानी कि इस इंटरवल पर जो अलग अलग वैल्यू होंगे एक्स के, उन पर फंक्शन का वैल्यू सेम हो रहा है, इसीलिए इक्वलिटी साइन लगा हुआ है। तो ये हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है या फिर कांस्टेंट है, इसीलिए इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन है,
क्योंकि ये घट नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि आगे जा कर के वापस डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। अब इसी में अगर हम इक्वलिटी साइन को हटा दें तब ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब अगर उस इंटरवल में 2 पॉइंट ले लें आप x1 x2 सच दैट x1 लेस देन x2 हो, और यहाँ से हमको ये पता चले कि x1 पर फंक्शन का वैल्यू x2 पर फंक्शन के वैल्यू से स्ट्रिक्टली लेस देन है, ठीक है, यानी कि कम है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी ये कांस्टेंट नहीं है, कहीं पर भी ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है, इस तरीके से जाके हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है, ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की ओर भाग रहा है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये जो इंक्रीजिंग है ये इस इंटरवल के लिए बात हो रही है, क्योंकि हम इस इंटरवल में चेक कर रहे हैं, इस इंटरवल में 2 पॉइंट हमको मिल रहा है। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट अगर हम लेते हैं x1 x2 सच दैट x1 लेस देन x2 है, और x1 पर फंक्शन का वैल्यू x2 पर फंक्शन के वैल्यू से स्ट्रिक्टली लेस देन है, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पे बोल देंगे। अगर डोमेन आर होगा और वो इंटरवल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी आर के बराबर है, और उसमें अगर हमको ये चीज़ देखने को मिलेगा तब हम बोलेंगे कि पूरे के पूरे आर में इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आई एक इंटरवल जस्ट है, वो कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा। अगला पॉइंट, ये फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, अगर हमको इस इंटरवल आई में 2 पॉइंट ऐसे मिले x1 लेस देन x2 सच दैट x1 पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा ना x2 पर फंक्शन के वैल्यू से ज़्यादा या बराबर होगा, तब हम इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि लेफ्ट साइड से जब हम राइट साइड मूव कर रहे हैं तो जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड आएगा, कुछ देर हो सकता है कांस्टेंट भी हो, बट ओवरऑल वो नीचे की ओर जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, कांस्टेंट हो सकता है, फिर ऐसे। यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू 2 अलग अलग पॉइंट पर या 2 से ज़्यादा अलग अलग पॉइंट पर सेम हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली। अगर ये चीज़ नहीं होता ना, पूरा ऐसे ही जाता, तो हम इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब बोलेंगे आई पर, जब 2 पॉइंट ऐसे मिले x1 लेस देन x2 सच दैट x1 पर फंक्शन का वैल्यू x2 पर फंक्शन के वैल्यू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो, यानी कि पहले जो पॉइंट मिल रहा है लेफ्ट साइड उसी में फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ऊपर की ओर। जैसे राइट साइड जा रहे हैं तो ग्राफ नीचे की ओर आएगा, यानी कि ऐसे, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन हो जिसका ग्राफ पहले ऐसे बढ़े, फिर ये घटे, फिर बढ़े। ठीक है, और ये उस इंटरवल की बात कर रहे हैं हम आई में। ठीक है, आई में मान लीजिए कि हमारा आई इंटरवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और इस पूरे इंटरवल में हमको ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि वो कभी बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को ना हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, हम इसको प्रॉपरली ये नहीं कहेंगे कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हम सीधा ये बोलते हैं कि ना तो ये इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग का जो सेंस है ना, वो है कि वो ऊपर की ओर ही ग्राफ भागे उस इंटरवल में, उस दिए गए इंटरवल में अगर ये ग्राफ ऊपर की ओर ही भाग रहा है, बीच में भले कांस्टेंट हो थोड़ी देर के लिए, बट ऊपर की ओर भागे फिर, तो हम इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। अगर वो ऐसे जाए कांस्टेंट होके फिर नीचे आए तो डिक्रीजिंग बोलेंगे। अगर वो लगातार ऐसे ऊपर ही भागे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लगातार ऐसे नीचे की ओर आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कभी बढ़ रहा है फिर कभी घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। डेफिनेशन 2, लेट x नॉट बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और उसका जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन होगा जिसके लिए वो डिफाइंड है, उस डोमेन में कोई एक पॉइंट है x नॉट। तो f जो होगा, f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट x नॉट। उस पॉइंट पर हम इसको इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे अगर एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे, ओपन इंटरवल आई एग्जिस्ट करे जो इस पॉइंट को कंटेन करे। ठीक है, इस पॉइंट को कंटेन करने का मतलब है इस पॉइंट के अराउंड, ये जो पॉइंट होगा x नॉट उसके अराउंड ही एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, सच दैट f इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रिस्पेक्टिवली इन ओपन इंटरवल आई। ठीक है, उस इंटरवल जो एग्जिस्ट करेगा, अगर उस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है तो हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पर जो कि इस इंटरवल में कंटेन है
उस पॉइंट पर इंक्रीजिंग होगा। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो बोलेंगे कि उस पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो बोलेंगे कि उस पॉइंट पर डिक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में तो बोलेंगे कि उस पॉइंट पर डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब ये ओपन इंटरवल जो होगा वो कैसा होगा? एक्स नोट कोई पॉइंट है, तो यहाँ से ओपन इंटरवल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लिमिट में हम लोगों ने पढ़ा था, ये लिमिट वाला सेंस से आता है कि एक्स नोट से थोड़ा सा पहले आप चले जाइए, यानी कि थोड़ा सा वैल्यू कम कर दीजिए। मान लीजिए एक्स नोट माइनस एच, और एक्स नोट से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो एक्स नोट प्लस एच। ये हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल। यहाँ पर एच कोई पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि बहुत छोटा होगा, बड़ा भी हो सकता है। एच का वैल्यू एक्चुअली फिक्स होता ही नहीं, ठीक है। छोटा मतलब हम लोग उसको बहुत ही छोटा भी ले सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट पर हमको चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो उस केस में एच बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा। तो ये जो ओपन इंटरवल बनेगा ना, ये बहुत ही छोटा होगा। जैसे हम लोग कंटिन्यूटी के लिए करते हैं ना कि एक्स नोट पे अगर हमको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उससे थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, है ना। एच कोई छोटा सा वैल्यू लेकर के उससे कम करके उसमें चेक करते हैं लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से, फिर इस पॉइंट पर एग्जैक्टली चेक करते हैं। तो ऐसा करने से होता क्या है कि ये इस बात को इंश्योर कर देता है कि फंक्शन उस जगह पर ब्रेक नहीं है, ठीक है। इस बीच में ये जो छोटा सा इंटरवल बन रहा है जिसको हम लोग एक्स नोट का नेबरहुड भी बोलते हैं, उस ओपन इंटरवल में फंक्शन ब्रेक नहीं होता है, उस केस में हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो अगर इस छोटे से ओपन इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस पॉइंट पर इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो बोलेंगे कि इस पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। उसी तरीके से डिक्रीजिंग के लिए भी बोलेंगे। अब इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कैसे करते हैं, ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये डेफिनेशन में देखा कि 2 पॉइंट होने चाहिए उस इंटरवल में, यानी कि इस इंटरवल में 2 पॉइंट होने चाहिए। x1 x2 बिलोंग्स टू, इसको हम आई बोलेंगे, ठीक है, ये है वो इंटरवल आई। तो x1 बिलोंग्स टू x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल आई, सच दैट अगर हमको फंक्शन का वैल्यू x1 पर लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 ये मिलता है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन i and hence f of x is increasing at x नोट। क्योंकि ये इंटरवल हम लोग एक्स नोट के नेबरहुड में बनाया था, इसीलिए अगर फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि एक्स नोट पर इंक्रीजिंग होगा। ऐसे ही डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी चेक करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x-3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये आर की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो इंटरवल है ना वो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर आर है। तो कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं? तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे 2 पॉइंट, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये दोनों रियल नंबर हैं, सच दैट हम पहले ही मान लेते हैं कि x1 जो है x2 से छोटा है। हमको यहाँ पर दिखाना क्या है, इंक्रीजिंग दिखाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। अगर ये दिखाते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर इक्वलिटी भी यहाँ पर लगा रहेगा तो इंक्रीजिंग बोलेंगे। ये बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पॉइंट ले लिए हैं, हमको किसी तरीके से ये फॉर्म बनाना। हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 7 एक पॉजिटिव रियल नंबर है। सो हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x1 लेस देन 7x2 ये चीज़ होगा। अब क्योंकि 3 भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो हम इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड 3 को माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगला स्टेप है हमारा 7x1 माइनस 3 लेस देन 7x2 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू डिफाइंड है 7x माइनस 3, तो 7x1 माइनस 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x1 लेस देन, इसको लिख सकते हैं f ऑफ x2। तो जो चीज़ हम चाह रहे थे वो हम लोग ले आए,
for x1 less than x2, we have f of x1 less than f of x2. That means this function is strictly increasing in R. F of x is strictly increasing in R. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसको पढ़ेंगे और डेरिवेटिव का यूज करके हम लोग चेक करना सीखेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होता है, और इंटरवल फाइंड आउट करना भी सीखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही होता है कि किस इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है, तो उस इंटरवल को फाइंड आउट करना होता है। ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।